ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। समस्त रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष एवं रामकृष्ण मठ चेन्नई के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज, उपस्थित अन्य सन्यासी वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, जो लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी भाई बहन, आप सभी का श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से 125वीं जयंती के अवसर पर जो इस धर्म सभा का आयोजन किया गया है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सुबह उन्होंने लिमडी, हमारा सेंटर है रामकृष्ण लिमडी, उसकी वेबसाइट भी लॉन्चिंग की और अभी थोड़ी देर में ही वे एक सोविनिर को रिलीज़ करेंगे। यह जो सोविनिर है वो रामकृष्ण मिशन की 125वीं जयंती के अवसर पर हम लोगों ने प्रकाशित किया है। उसकी थीम है रामकृष्ण मिशन इन गुजरात और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, आइडियल्स एंड एक्टिविटीज़ के बारे में भी है, हिस्ट्री ऑफ गुजराती लिटरेचर के बारे में है, हिस्ट्री ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में है और साथ साथ में एक्टिविटीज़ हमारे राजकोट सेंटर के अलावा भी जितने सेंटर सभी की एक्टिविटीज़ उसमें दी है। जितने नॉन एफिलिएटेड सेंटर्स हैं 11 और 6 एफिलिएटेड, इन सब की भी एक्टिविटीज़ उसमें दी है। फिर सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी दिलचस्प बात है उसमें गुजरात तीर्थ यात्रा। तो गुजरात तीर्थ यात्रा में जो सन्यासी लोग आए थे वे इतने प्रसन्न थे, इतने अभिभूत हो गए थे, उन्होंने कहा क्योंकि ये न भूतो न भविष्यति, ऐसा कार्यक्रम पहले रामकृष्ण मिशन कभी हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर आप पुस्तक प्रकाशित कीजिए। पर ऐसा नियम है रामकृष्ण मिशन का, हम लोग गुजराती में ही पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं, दूसरी किसी भाषा में नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा पर सोविनिर पब्लिश कर सकते हैं, तो हमने ये सोविनिर निकाला। उसमें कई आर्टिकल्स हमने गुजरात तीर्थ यात्रा के दिए, उसमें फोटोग्राफ्स भी दिए हैं और जो सन्यासी लोगों ने अपना फीडबैक दिया था वो भी हमने उसमें दे दिया है। तो ये सब आपको मिलेगा सोविनिर में। अभी महाराज रिलीज करेंगे, उसके बाद में आपको जाते समय आप ये सोविनिर ले सकते हैं। एक और पुस्तक हम लोग आज प्रकाशित कर रहे हैं, उसका नाम है मानवतानु प्रस्फुटित पद्म। कहने का मतलब क्या है कि रामकृष्ण मिशन की 125वीं जयंती के अवसर पर हमारे जो गुजराती मंथली प्रति माह निकलता है श्री रामकृष्ण ज्योत, ये प्रकाशित होता ही आपको जानते हैं। तो पिछले वर्ष 2022 में हम लोगों ने उसका जो विशेषांक था दिवाली इश्यू, उसका थीम हमने रखा था रामकृष्ण मिशन। इसी के ऊपर 125 ईयर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन ना 125 वर्ष, ये उसका थीम था। उस पर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल छपे थे। उसी का संकलन को हम लोगों ने निकाल कर ये अभी उसको उसी विशेषांक को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका नाम दिया है मानवतानु प्रस्फुटित पद्म, ब्लूमिंग लोटस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये जो रामकृष्ण मिशन, ये मानो एक कमल का फूल है जो खिल रहा है। 125 साल में इतना सारा उसने जो प्रवृत्तियाँ यहाँ पर हुई है, कितनी प्रकार की मानवता की सेवा कर रहा है, अभी भी चालू है और अभी भी वह प्रस्फुटित हो रहा है। तो ये प्रस्फुटित पद्म है रामकृष्ण मिशन का, ये मानवता के लिए बहुत सारी सेवा कर रहा है। उसके बारे में ये किताब है, वो महाराज श्री लॉन्च करेंगे कुछ समय के बाद। और जिन लोगों ने ये किताब के या सोविनिर के लिए प्रयत्न किए हैं, उनके सभी के प्रति कृतज्ञता भी हम व्यक्त करते हैं। विशेष करके हमारे प्रकाशन विभाग के स्वामी कृष्ण सखानंद जी, जो कि रामकृष्ण ज्योत के एडिटर हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत की है।
और भी कई सन्यासियों ने, स्टाफ मेंबर्स ने उसमें मदद की है। और यह जो रामकृष्ण मूवमेंट जो है उसके बारे में डिटेल्स तो आपको सोवेनियर में पता लग जाएगा। उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स यही है कि शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, उसके पहले उन्होंने सारे भारत का परिभ्रमण किया। उसमें सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया। ये गुजरात का गौरव है। और वे लगभग जो 8 महीना रहे उसमें उन्होंने सभी जगह पर जहाँ जहाँ गए वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ऊर्जा का केंद्र वो बन गया था जब वहाँ गए थे। उसमें से 3 सेंटर्स तो मेमोरियल बन गए हैं। तो ये जो गुजरात की स्वामी विवेकानंद ने परिभ्रमण किया, तो उस समय उन्होंने जो बीज रोपण किया रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का, और उसके बाद में और भी स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई वे भी आए थे, उन्होंने भी जो विचारों का बीज बोया, उसके फलस्वरूप एक विशाल वटवृक्ष आज हो गया है, जिसके कारण कि इस रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का विशाल वटवृक्ष जो हो गया उसमें 6 एफिलिएटेड सेंटर्स हैं और 11 नॉन एफिलिएटेड सेंटर्स हैं। 1927 में रामकृष्ण आश्रम राजकोट का प्रारंभ हुआ 1927 में, और 1994 तक यह एक ही सेंटर था जिसके द्वारा सारे गुजरात में राहत कार्य हुआ करते थे, बहुत सारा भाव प्रचार होता रहता था। फिर 1994 में यह दिल्ली का सेंटर प्रारंभ हुआ। 1997 में पोरबंदर सेंटर प्रारंभ हुआ। 12 जनवरी 1997 को जिस ऐतिहासिक भोजेश्वर बंगलो में स्वामी विवेकानंद ने लगभग 4 महीना निवास किया था, वो गुजरात सरकार ने रामकृष्ण मिशन सौंप दिया स्मृति मंदिर बनाने के लिए। अतः वहाँ पर पोरबंदर में सेंटर स्टार्ट हुआ। फिर 2005 में बड़ौदा में शुरू हुआ, जिस ऐतिहासिक दिलाराम बंगले में स्वामी विवेकानंद जी रहे थे, तत्कालीन दीवान मणिभाई जशभाई के अतिथि के रूप में। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी उस समय आए और तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज के हाथों में वो बंगला उन्होंने सौंप दिया। तब से वहाँ पर मेमोरियल बना। बड़ौदा में 2005 में रामनवमी के दिन 18 अप्रैल 2005 को यह घटना घटी। फिर 2022 को 2018 में अहमदाबाद सेंटर प्रारंभ हुआ, जो प्राइवेट सेंटर था। उन्होंने रामकृष्ण मठ को सौंप दिया, तो रामकृष्ण मठ अहमदाबाद का प्रादुर्भाव हुआ। और 2022 में भूज सेंटर एफिलिएट हो गया। इस प्रकार से 6 सेंटर एफिलिएट हो गए हैं और 7वां सेंटर बहुत जल्दी आदिपुर में प्रारंभ हो जाएगा। ऑलरेडी उसकी बहुत सारी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और शीघ्र ही वह भी एफिलिएटेड सेंटर बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो 11 सेंटर्स हैं नॉन एफिलिएटेड सेंटर, जो हमारे गृहस्थ भक्त चलाते हैं रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के अंतर्गत, उनके द्वारा भी बहुत सारी प्रवृत्तियाँ होती है। ये सभी प्रवृत्तियों का एक छोटी सी झलक आपको इस सोवेनियर में मिलेगी। तो यह जो प्रवृत्तियाँ हमारी राजकोट की भी प्रवृत्तियाँ जो चल रही है, इस सब में आपका जो योगदान मिल रहा है उसके लिए हम लोग बहुत बड़े कृतज्ञ हैं। और आपको बताते हुए हर्ष होता है कि बहुत शीघ्र ही हमारा स्वामी आत्मस्थानंद भवन का निर्माण समाप्त होगा। उसके लिए बहुत प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन समाप्त हो जाए। और उसके लिए आप लोगों ने जो डोनेशन दिया है या दे रहे हैं, उसके कारण यह कार्य इतना जल्दी से हो पा रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि तन मन धन से आपका सहकार मिलता रहेगा। बहुत शीघ्र ही हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो शुरू होगा। हमारी जो ऑफिस है वो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी स्वामी आत्मस्थानंद भवन में, और फिर यहाँ पर जो ऑफिस है वहाँ पर मेडिटेशन सेंटर बनेगा, स्वामी भूतेशानंद मेडिटेशन सेंटर। इस प्रकार से जो 2 सन्यासी रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा को, रामकृष्ण मठ और मिशन की भावधारा को गुजरात में प्रचार प्रसार करने में कितने सारे सन्यासियों का, कितने सारे भक्तों का, कितने सारे स्वयंसेवकों का बहुत बड़ा हाथ है। परंतु 2 नाम हमको अवश्य लेने चाहिए, और वो है 1945 to 1966 तक 21 वर्षों तक प्रारंभ के समय में जितनी बहुत कठिनाइयों के बीच में रामकृष्ण हमारे आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे पूज्य भूतेशानंद जी महाराज, जो बाद में चलकर समस्त रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन के 12वें परमाध्यक्ष बने। और फिर 1966 to 1975 66 से 75 तक
स्वामी आत्मस्थान जी महाराज रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष रहे, जो बाद में चलकर समस्त रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन के 15वें अध्यक्ष बने। इन दोनों के कारण आज हम देख रहे हैं चारों ओर गुजरात में रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। उन सब के लिए जिन्होंने इसमें अपने आहुति दी है इस सेवा यज्ञ में, ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, पूज्य स्वामी गौतमान जी महाराज का आशीर्वचन में मिलेगा। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।